स्टूडेंट हो तो ये 10 रूल हमेशा याद रखना। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। सूरज जैसा बनना हो तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। किशोरावस्था या स्टूडेंट्स लाइफ में वो पल जब लोहा तपता है और आग लगती है, इसमें जो जितना तपेगा वो इतना चमकेगा। नदियों जैसा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, यानी कि कंफर्ट जोन और बुरी आदतों को छोड़कर निकलना होगा। और उस प्रोसेस में आज का ये स्पीच है और इसके 10 पॉइंट्स आपकी बहुत मदद करेगा और आपको एक अलग इंसान बनाएगा। पहला, खुद को आगे बढ़ने के लिए चुनौती दे और मुश्किल काम करे। अगर आप जवान हो तो एक चीज़ आप लोगों के अंदर होनी ही चाहिए कि अपनी सीमाओं को परखना कि मेरी लिमिटेशंस आखिरकार है क्या। ऐसा काम करना जो कि चुनौती भरी और मुश्किल हो, जो आपको और आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। जब आप सच में अपनी लिमिटेशंस को परखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपका कोई लिमिटेशंस है ही नहीं। जब आप नए नए चीज़ें ट्राई करोगे, मुश्किल काम करोगे, तो रिजल्ट पॉजिटिव भी आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे, लेकिन दोनों ही रिजल्ट आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। वो आपको ग्रो कराएंगे। आपकी लाइफ में सबसे बुरी चीज़ ये हो सकती है कि आप अपने तरीके से अपने ही कंफर्ट जोन में अटक जाओ और जब फिर एकदम से कोई मुश्किल काम आएगा तो आप डर जाओगे, उसका सामना नहीं कर पाओगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आप इस उम्र में खुद को आगे बढ़ने के लिए और मजबूत बनाने के लिए खुद को चुनौती दें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और मुश्किल काम करें। दूसरा, असफल होने की चिंता ना करें और उन गलतियों से सीखें। एक ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन ने एक बार कहा था कि मैंने अपने करियर में 9000 से भी ज़्यादा शॉट को मिस किया है। 30 से भी ज़्यादा बार मुझ पर भरोसा किया गया कि मैं जीतने वाला शॉट खेलूंगा, लेकिन मैं चूक गया। मैं अपने जीवन में बार बार फेल हुआ और यही कारण है कि आज मैं सफल हूँ। इस उम्र में यह उम्मीद रखना कि सब कुछ मेरे मुताबिक होगा, सब कुछ सही होगा, तो वह एक बेवकूफ़ी ही है, क्योंकि यह कभी नहीं होगा। अभी आपको स्टार्टिंग एज है और अगर आप अभी कुछ भी करोगे तो आपसे गलतियाँ होंगी ही, और फिर आपको उन गलतियों से सीखना है कि नहीं, ये जो गलतियाँ हो रही है वो दोबारा ना करें। फिर आप इम्प्रूव करोगे और फिर आपका लेवल अप होगा। उसके बाद में चीज़ें आपके मन मुताबिक होंगी। अगर आपके आसपास कोई भी सक्सेसफुल हुआ है तो एक बार उससे बात करके देखना और उसके पास बैठना और पूछना उससे कि वह कैसे सफल हुआ, और बात आएगी कि वह अपने लाइफ में बार बार फेल हुआ और फेल होना ज़रूरी था, क्योंकि उसके बिना वह सीख नहीं सकता, और जब वह सीखता नहीं तो आगे नहीं बढ़ता। इसीलिए फेल होने से डरो मत और अपनी गलतियों से सीखो। तीसरा, अपने आप में निवेश करो। इस उम्र में लोग मनोरंजन और कई ऐसी चीज़ों में पैसा बर्बाद कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। इस उम्र में सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है खुद के ऊपर। जब खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने की बारी आती है तो उसमें हम कभी भी कंजूसी ना करें। आप अपने आप के अकॉर्डिंग किसी भी कोर्स में किसी भी स्किल को सीखने में इंटरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ऐसी स्किल है जिसमें लाखों करोड़ों लोग मत खा रहे हैं, वह है बढ़िया से इंग्लिश ना बोल पाना। सबसे पहला आप इस पर काम करो। इंग्लिश ना बोल पाना आपकी कॉन्फिडेंस कम कर रही है। कई सारे अवसर गंवा देते हैं सिर्फ एक स्किल की वजह से। हमें स्कूल में इंग्लिश पढ़ना और लिखना तो सिखाया जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पर यह सिखाया जाता है कि इंग्लिश में बात कैसे करें, फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोले। यह तभी पॉसिबल होगा जब आप इंग्लिश प्रैक्टिस करोगे। चौथा, खुद के लिए काम करो, दूसरों के लिए नहीं। काम चाहे जो भी हो, अंत में आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या नहीं, वह मैटर करता है। आपका काम आपने चूज़ किया है या आप पर थोपा गया है। दुनिया में हर इंसान को अपना काम खुद चूज़ करने का अधिकार है और उसे करना भी चाहिए।
माँ बाप का काम तो सलाह देना है, चॉइस हमेशा आपकी होनी चाहिए। आप अपने लिए काम करो, दूसरों के लिए नहीं। पांचवा, आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं इस पर फोकस करो। हर इंसान को यह चीज़ झेलनी पड़ती है कि कई सारी चीज़ें उसके साथ ऐसी होती हैं जो कि उसके कंट्रोल में नहीं होती और वो प्रॉब्लम उसे बहुत परेशान करती है। जैसे आपकी पसंदीदा टीम मैच हार गई, महंगाई बढ़ रही है, आपका बीता हुआ समय, दूसरों लोगों के प्रति नज़रिया, दूसरों लोगों के ओपिनियन, इनमें से कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है और यह सभी चीज़ आपको दुखी कर सकती है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप इन पर फोकस ना करो। महंगाई बढ़ रही है तो क्या हुआ, फोकस करो खुद को इतना अमीर बनाने में कि महंगाई का असर खुद पर हो ही ना। हमारी टीम मैच हार सकती है और बहुत बुरी तरह हार सकती है, इसे पहले ही स्वीकार कर लो। आपका बीता हुआ समय आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका आने वाले समय आपके पूरे कंट्रोल में है, इसीलिए उस पर फोकस करो। लाइफ में अभी आपके सामने जो भी चीज़ें गलत हो रही है उसे नेचर का प्रोसेस मानकर स्वीकार करो और धन्यवाद करो जिस भी चीज़ पर आपका कंट्रोल है। छठा, नेगेटिव लोगों से जितना जल्दी हो सके छुटकारा पाओ। एक सबसे बड़ा एहसान जो आप अपने ऊपर कर सकते हो, आप उन लोगों से दूर हो जाओ जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, आपको ट्रोल करते हैं, जिनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है। नेगेटिविटी एक मेंटल डिजीज़ की तरह काम करती है जो आपके अंदर से खोखला कर देगी और कई बार नेगेटिव लोग भी आपको अंदर से खोखला कर देंगे। भले ही आपको उन नेगेटिव लोग से प्यार हो, लेकिन अगर वो आपकी केयर नहीं करते, सिर्फ आपको यूज़ करते हैं, तो आपको दुख देते हैं, तो उनसे दूर होने में ही बुद्धिमानी है। उन लोगों के साथ हाथ थाम लो जो आपकी दरअसल में केयर करते हैं, जिनको लाइफ में कुछ गोल्स हैं, जो अपनी लाइफ को लेकर थोड़े सीरियस हैं। आपने एक बार देख लिया, दो बार देख लिया, तीन बार देख लिया, बार बार यही सिद्ध होता है कि सामने वाला दुर्जन है, तो उससे कनेक्शन कट कर लो। सातवां, अगर कोई दूसरा कर सकता है तो आप भी इसे कर सकते हैं। जिंदगी में कभी ना कभी मुझे भी और आपको भी अपने आप पर डाउट आता ही होगा, ज़रूर आएगा और आया भी होगा। हमें अंदर से लगता है कि हम ये चीज़ कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उस वक्त इंस्पिरेशन के लिए दूसरों को देखिए। इस प्लेनेट पर बिलियंस लोग रहते हैं और आपसे पहले कई सारे लोग वह कर चुके हैं जो आप करना चाहते हैं। आपके फील्ड में सक्सेस होने का एक रास्ता है, वह रास्ता पहले से ही तय है, बस ज़रूरत है तो उस रास्ते को पहचानने की और उस पर विश्वास करके चलने की। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक यूट्यूबर बनना है तो आपकी कैटेगरी में ऐसे कई सारे लोग होंगे जो बहुत ही सक्सेसफुल हुए होंगे। उनको बारीकी से ऑब्जर्व करो, किस रास्ते पर चलकर ज़्यादातर लोग को सफलता मिली है, उस रास्ते को पहचानो और उस पर आगे बढ़ो। क्योंकि अगर कोई भी एक इंसान इस दुनिया में वह कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। आठवां, स्वास्थ्य, संपत्ति, प्यार और खुशी। अरस्तु ने एक बार कहा था कि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए और ज़िंदगी में एक फुलफिलमेंट लाने के लिए आपको लाइफ के हर एक्सपेक्ट पर ध्यान देना होगा, हर चीज़ पर काम करना होगा। कोशिश करें अपने वेल्थ, हेल्थ एंड लव एंड हैप्पीनेस पर भी थोड़ा ध्यान दें। और ऐसा ही नहीं कि आपको हर दिन हर चीज़ पर बराबर ध्यान देना पड़ेगा। पहले हो सकता है कि आप अपने बिजनेस पर एक तरफा पूरा तगड़ा फोकस डाल दो और उसमें सक्सेसफुल होने के बाद आप थोड़ा फ्री टाइम निकाल कर बाकी चीज़ों में ध्यान दो। अपने हेल्थ को ठीक करो, अपने माइंड को ठीक करो, अपने प्यार को समय दो, ट्रैवल करो। सिर्फ पैसों के सहारे आप अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। लाइफ में एक फुलफिलमेंट लाने के लिए आपको हर एक्सपेक्ट पर सक्सेसफुल होना पड़ेगा, वरना पैसा तो बहुत होगा पर अपने बेड से ही उठ भी नहीं पाओगे। आपके अंदर एनर्जी ही नहीं होगी तो पैसा किस काम आएगा। नौवां, अकेले यात्रा करो। ट्रैवल करना इस उम्र में सबसे बढ़िया है। आपका माइंड खुल जाएगा, आप देखोगे कि दुनिया में किस तरह के लोग, दुनिया में कैसी कैसी जगह पे बहुत से नए नए लोग मिलेंगे, बहुत सी नई नई चीज़ें पता चलेंगे।
आप ये जानोगे कि दुनिया में कितनी इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी चीज़, शायद आपको आपका मकसद मिल जाएगा जिसके लिए आप जन्मे हो। 10वां, इनकम के मल्टीपल सोर्सेज डेवलप करो। कई स्टूडेंट्स का टीन एज में ही स्कूल खत्म हो जाता है और हमें हमारे टीन एज में यह बताया ही नहीं जाता कि मल्टीपल सोर्स का कितना महत्व होता है। हमें बस ये सिखाया जाता है कि सोचने का तरीका बिल्कुल सिंपल रखो और आप स्कूल जाओगे तभी नौकरी मिलेगी और फिर ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन असलियत यही है कि ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग के पास एक से ज़्यादा इनकम के सोर्सेज होते हैं। जब आप अपने टीन एज में होते हैं तो आपके पास बहुत समय होता है और अभी से कुछ करना स्टार्ट कर दो। आप सीखोगे कि आप और कमाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 10 पॉइंट्स आपके लाइफ में बहुत काम आएंगे। ऐसे ही और मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल स्टोरी और सक्सेसफुल स्टोरी के लिए लिसन स्लॉट को सुनते रहें।